मुखिया का चुनाव लग रहा है, क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव में आपका, जो जनता आपको वोट करे? देखिए, सबसे पहले तो ये नवरात्रा के समय चल रहा है। इस पे सभी को हमारी तरफ पंचायत की तरफ से सभी पंचायत वासी को नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामना और हिंदू नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना। रमजान के महीना मुसलमान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण महीना है, उनको भी शुभकामना। देखिए, पंचायत चुनाव लड़ना हमारा कोई बिजनेस चाहे पैसा कमाना मकसद नहीं है। पंचायत चुनाव हम तो रहते थे बाहर, दिल्ली रहते थे। 2016 में हम घर आए तो यहाँ बहुत सारा मुद्दा देख रहे हैं, जैसे कि विकास नाम यहाँ सिर्फ दे दिया गया है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना दे दिए, कल दे दिए तो विकास समझ जाते हैं। छोटा मोटा रोड बना दिए, विकास में नहीं। विकास तो सही मायने में है जो पिछले 20 साल में पंचायती चुनाव चल रहा है, लेकिन यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सबसे डगमगाया हुआ है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है जो अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा व्यवस्था मुहैया करना। दूसरा मुद्दा है हमारा, जो हमारा गांव 2 पंचायत का है, बेरई दक्षिणी बेरई उत्तरी। हम बेरई दक्षिणी से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ एक 5 बेड का भी अस्पताल नहीं है। तो हमारा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमारे गांव में कम से कम 5 बेड का भी हॉस्पिटल बने, जिसमें हमारी माता बहनों के बुजुर्गों को तबीयत खराब होता है तो रात को दूर दराज ले जाना पड़ता है। उस जाते समय रास्ते में हादसा हो जाता है, उसमें बहुत केस खराब भी हो जाता है। माता बहनों के डिलीवरी के समय बहुत परेशानी होती है, इसीलिए हमारा का जो है जी। तो और हमारे पंचायत में एम्बुलेंस सुविधा नहीं है और पानी की समस्या है। जैसे बाढ़ आता है तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन बाढ़ के समय बहुत समस्या आती है। अभी पिछले साल बाढ़ आया था तो उस समय हमारे 4 नंबर वार्ड में बहुत बाढ़ की परिस्थिति हुई थी। वहाँ पर ऐसा स्थिति बन गया जो लोग मरने पर आ गए, लेकिन लास्ट में उसको रोड को कटवा के पानी निकलवा दिया गया। मैसरा जी आए थे और निकलवा दिया गया। और पंचायत चुनाव हमारा लड़ना ये नहीं, जैसे कि राशन का मुद्दा बहुत सारा उठता है, लेकिन राशन कोई नीचे से डीलर लोग गड़बड़ नहीं करते, ये ऊपर से ही गड़बड़ है। क्योंकि हम राशन के मुद्दा कई बार उठाए और इसमें देख रहे हैं कि राशन वितरण में ऊपर से गड़बड़ी है, नीचे से डीलर लोग का इसमें गलती हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनको समय पर नहीं मिलता, उस समय से वितरण नहीं करते हैं। इस बात पे हम कई बार ब्लॉग में वीडियो साहब से बात किए, एक बार 2 बार कलेक्टर साहब से भी बात की है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो भ्रष्टाचार को किस तरह से मिटाने का प्रयास करें? देखिए, पंचायत लेवल पे जो भ्रष्टाचार हमारे अंदर का होगा, उसमें पूरा कोशिश ये रहेगा जो भ्रष्टाचार उसमें नहीं हो। अगर बाई चांस ही तो मतलब कि हमारे नाम पर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के प्रयास करेंगे। और जो अभी तक देख रहे हैं इंदिरा आवास में, प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई 10,000, कोई 15,000, 20-20 हज़ार रुपये लिया गया है, उस चीज़ को तो हम 0% कर देंगे। मतलब उसमें 1 पैसा अगर हमको जनता मौका देती है तो 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। अगर हम लेते हैं तो उसी समय हमारे पर FIR करें, हम उसी समय रिजाइन दे देंगे। बुजुर्गों को पेंशन के लिए बहुत परेशान होना पड़ता है। बुजुर्गों की उम्र हो गया है, इसमें कमी है, उसमें कमी, सब करके टाल दिया जाता है। उन सब बुजुर्गों को पेंशन दिलाने का मेरा काम रहेगा। और सबसे पहला मुद्दा रहेगा जो हमारा स्कूल का शिक्षा व्यवस्था बहुत डगमगा गया है, उसको सुधार करना, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करना, ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। चुनाव लड़ना हमारा पैसे कमाना मकसद नहीं। जनता स्वतंत्र रूप से वोट करे, स्वतंत्र रूप से काम मांगे, हमेशा उसके साथ हम खड़े रहेंगे, कन्हा से कन्हा मिला करके। इतना ही मेरे साथ। जय हिंद, जय। इस बार EVM से चुनाव हो रहा है, उस पर क्या कहिए? देखिए, EVM से चुनाव सरकार का मकसद कराने का है जो स्वतंत्र चुनाव हो। जैसे कि बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो उसमें कुछ गैदरिंग होता है। गैदरिंग का मतलब है जो बोकस वोट गिरते हैं तो कुछ उधर उधर करके लोग अपने पक्ष में चुनाव कराना चाहते हैं। सरकार का मकसद हुआ जो EVM से वोट होगा तो निष्पक्ष होगा, जिसका भी बटन दब जाएगा उसको पूर्ण रूप से वोट हो जाएगा। इसीलिए हम इस कदम को सराहनीय करते हैं और अच्छा कदम है सरकार का। इसीलिए EVM से ही चुनाव सरकार से कराए, ये हमारा निवेदन है। क्या इस बार जनता का स्नेह प्यार आपके तरफ है? देखिए, अभी तक तो हम मेरे यहाँ 14 गो वार्ड है, हम जहाँ भी गए हैं मुझे बहुत स्नेह प्यार मिला है, उसके लिए मैं आभार हूँ और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो यह मुझे नहीं कहते कि आपने नहीं, आप बहुत अच्छे हैं,
ऐसे भी समाज से हम जुड़े रहते हैं, क्योंकि मेरे समाज में सुख हो दुख हो हमेशा हम उनको, जब हमसे वो खोजते हैं हम उनको पाते हैं। वर्तमान मुखिया जी की स्थिति ये है जो यहाँ नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वो अपने प्रोफेसर हैं, उनको उस कारण से यहाँ नहीं रहते हैं, जनता में समय नहीं दे पाते हैं। सप्ताह में 1 दिन 2 दिन आते हैं और फिर अपना जो भी काम हम देख करके जनता में जो भी मिलने आते हैं तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, वो नहीं समय दे देते हैं। और इसी कारण हमने मूड बनाया, जो हमको अगर कुछ करना है समाज के लिए तो इसके लिए हमको तो पोजीशन चाहिए, बिना पोजीशन के समाज को कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जनता को चाहते हैं जो एक बार हमको मौका सबको दिए हैं, एक बार हमको भी दीजिए। अगर हम अच्छा नहीं करें तो हमको भी 5 साल बदल दीजिए और परिवर्तन कीजिए। परिवर्तन जब तक नहीं कीजिएगा आपका विकास समाज का नहीं होगा, क्योंकि समाज का विकास जब होगा आप परिवर्तन कीजिएगा। ठीक है, परिचय अपना बता दीजिए। परिचय, मेरा नाम उमेश मंडल हुआ, पिता मेरे छोटे मंडल। हम बिरई दक्षिणी पंचायत के निवासी है और वार्ड नंबर 3 में मेरा घर है। मुखिया उम्मीदवार का नाम? मुखिया मेरी, क्योंकि महिला सीट है, जनरल आरक्षण महिला सीट है। मेरी पत्नी का नाम डोली देवी है और वो पूर्ण रूप से शिक्षित है और समाज के जहाँ दुख सुख की बात होगा वो हमेशा लड़के लाने वाली महिला है। समाज के प्रति उनकी बहुत स्नेह है।